अकाल मौत वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल के उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मैं इस समय जवाली में हूँ, जो रानी से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है और मारवाड़ जंक्शन से 50 किलोमीटर। आप जो देख रहे हैं ये मंदिर है श्री उज्जैनेश्वर और श्री ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ दो शिवलिंग है, एक शिवलिंग उज्जैन के महाकाल का है और दूसरा शिवलिंग है वो ज्वालेश्वर है। शिव के लाशों के वासी धौनी धारों के राजा शंकर संकट हरे। यानी जो जबाली ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। इस मंदिर का अधिक इतिहास हमको नहीं मिला, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर प्रत्येक समाज के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सुंदर धर्मशालाएं बनाई है। जैसा कि जवाली है, जवाली में अधिकांश, यदि मैं रावल समाज की बात करूं तो यहाँ पर मैकालिया गोत्रीय, मरीची गोत्रीय रावल समाज के लोग रहते हैं और उनकी कुलदेवी भी नागणेश्वरी माता है, वो यहाँ पर स्थापित की गई है। आइए हम आज जबालेश्वर और उज्जैनेश्वर भगवान की यात्रा करें। इस वक्त हमारे साथ में प्रसिद्ध भजन गायक गणपत जी रावल है, जो जगह जगह इवेंट्स और भजन के जो कार्यक्रम होते हैं, इनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपके वहां भी यदि कोई भजन संध्या का कार्यक्रम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गणपत जी, ये जबालेश्वर और उज्जैनेश्वर इस मंदिर पे इस वक्त हम खड़े हैं जी सर, इसका क्या इतिहास है? ये मंदिर कितना पुराना है? ये सर लगभग 800 साल पुराना, हमारे पूर्वजों ने बताया कि लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है। काफ़ी टाइम पहले हमारे यहाँ जवाली से नज़दीक गांव इचंद्रा मेड़तिया है, जहाँ से अपने एक सुथार बंधु का लड़का था, वो उज्जैन गया यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद में उसने वहाँ अपना कार्य चालू किया और उसके बाद में वो प्रतिदिन वहाँ उज्जैनेश्वर महादेव के मंदिर में जाते थे। कमाने की जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से जो उनका हिस्सा निकाला वो शंकर भगवान के मंदिर में वो अपना हिस्सा देते थे। और काफ़ी टाइम के बाद में जब उन्होंने सोचा कि अभी मैं गांव जाऊं, और वहाँ मंदिर में गए और मंदिर में जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि अगर भोलेनाथ मैं गांव जा रहा हूँ और मेरे 10-15 दिन के अंदर मेरी सगाई हो गई, मेरी शादी हो गई, तो मैं फेरों से जैसे ही उतरूँगा मैं सीधा आपके यहाँ नतमस्तक होने के लिए आऊँगा। तो वो गांव आए, उनके बाद में गांव आने के बाद में यहाँ आए और उनकी सगाई भी हो गई, शादी भी हो गई। फिर जैसे ही उन्होंने शादी सगाई हुई तो उनकी जो घरवाली थी उनसे वो बात नहीं करते थे। तो फिर 2-4 दिन के बाद में उनके मामा जी को और मामी जी को मालूम पड़ा कि बेटा क्या बात है, तू बीननी से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं जब तक उज्जैन जाके नहीं आऊँगा तब तक मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो फिर उनके मामा जी ने बोला कि बेटा जाओ, तो फिर जाके आओ वहाँ। फिर यहाँ जवालेश्वर महादेव इस नदी के किनारे उन्होंने जैसे यहाँ आए तो उनको चोर मिले, तो फिर उन चोरों ने उस आदमी को जान से मार दिया। और जितना उनके पास में दागिना वगैरह जो भी पैसे थे, आभूषण थे, सब उन्होंने ले लिए। जैसे ही वो जाने लगे तो जिधर भी जाए तो अंधे उनको बिल्कुल यहाँ से एक पाँव भी उन्होंने आगे नहीं खिसकाए। फिर वैसे ही वो वापस वहाँ उनको सुप्रत किया वापस, तो वापस वो यहाँ से निकल गए। उसके बाद में जैसे यहाँ शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों प्रकट हो गए, उस साधु के वेश में प्रकट हो गए, उन्होंने फिर यहाँ पे उनको दर्शन दिए। तो उसी टाइम से ये शिवलिंग यहाँ स्थापित है। और यहाँ जो भी महानुभाव अपनी दिल की इच्छा लेके आते हैं और अभिषेक करते हैं, अभिषेक का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है कि जो भी यहाँ अभिषेक करके अपनी मनोकामना मांगते हैं वो ये भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। और जिस ज्वाल ऋषि ने यहाँ अपना तप से इस भोलेनाथ को उज्जैन से यहाँ बुलाए, उनकी समाधि अपने मंदिर के जस्ट पीछे बनी हुई है। ये यहाँ का इतिहास है। और यहाँ 2 शिवलिंग है।
एक जबालेश्वर है, हाँ एक उज्जैनेश्वर। हाँ, उज्जैनेश्वर जो शिवलिंग है वो यहाँ उज्जैन से यहाँ स्वयंभू है, यहाँ उस सुतार के लिए यहाँ स्थापित हुए हैं। और जो जवाल ऋषि थे उनकी वजह से यहाँ जवालेश्वर महादेव की वो स्थापना हुई है। ये इस दोनों मंदिर इस टाइप से है यहाँ पे। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जय महादेव। प्रकृति माँ के गोद में बसे जवाली के जवालेश्वर की महिमा देखते ही बनती है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति शिव है। आप ये देख रहे हैं भोलेनाथ के दरबार में समस्त देवी देवता जैसे यहाँ पे विराजमान है। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। ये राव समाज की धर्मशाला भगवान शिव यह अनादि तथा सृष्टि की प्रक्रिया के आदि स्रोत है और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। हालांकि भगवान शिव को कल्याणकारी माना गया है, लेकिन शिव हमेशा लय और प्रलय दोनों को ही अपने अधीन किए हुए। आप ये जो देख रहे हैं सोमती माता का मंदिर है, बहुत ही भव्य। मतलब इस परिसर के इर्द गिर्द में विभिन्न समाजों ने धर्मशालाएं बनाई है, मंदिर बनाए हैं। ये श्रिया देवी माता का मंदिर है। शिव के दरबार में जैसे समस्त देवी देवता इस प्रकृति की अनुपम छटा में विराजमान है, यह जाबाली ऋषि की तपस्या का परिणाम है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, न छोर है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव तो अनादि है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिलपत्र के वृक्ष और ये कल्प वृक्ष जो बड़ा दुर्लभ माना जाता है। आप यहाँ कल्प वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान भोलेनाथ उज्ज्वलेश्वर और जबालेश्वर का मंदिर। कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं विश्वकर्मा मंदिर। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के देवता माने जाते हैं और उन्होंने ही इस सृष्टि में जो भवन वगैरह है, मंदिर है वगैरह तैयार किए हैं। ये भगवान विश्वकर्मा जी महाराज। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। ये समाधि स्थल है जबालेश्वर की। और आप ये जो देख रहे हैं यह गौशाला है। शिव को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब है समय। ये भगवान भोलेनाथ की बगिया। इसी परिसर में रावल समाज के मैकालिया गोत्रीय लोगों की कुलदेवी माँ नागणेश्वरी माता यहाँ पर विराजमान है। यह समस्त गोत्रियों के सहयोग से यह भव्य संगमरमर का मंदिर बना है। माँ नागणेश्वरी माता, आप इनके दर्शन कीजिए। यह मूल नायक भगवान का मंदिर है उज्जैनेश्वर। और ये वहाँ पर एक निकट में, मंदिर के निकट में जबाली की समाधि बनी हुई है। और यहाँ की गौ माताएं जिस प्रकार से स्वच्छंद वितरण करती है, उसका दृश्य तो देखते ही बनता है। बहुत भव्य सूरम्य स्थान है ये। जवाली से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूर भगवान जवालेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर राज राजेश्वरी माँ
नागेश्वरी माता भी विराजमान है। इस मंदिर के पौराणिक इतिहास को देखकर यहाँ पर गुरु चेला धेनुधूनी के पास जवाली निवासी भामाशाह मैकाली आर्थक कौशिक गोत्रीय चुन्नीलाल नरसिंह की द्वारा यहाँ पर भगवान ज्वालेश्वर मंदिर के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन पिछले दिनों जवाली के सरपंच युगराज जैन, उप सरपंच महेंद्र सिंह, भीम सिंह मेड़तिया, पूनम सिंह जोधावत, पृथ्वीराज सिंह, अस्थिमल सहित अनेक गणमान्य वर्ग नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। यह प्रवेश द्वार 20 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा होगा, जिससे इस मंदिर की शोभा बढ़ेगी। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार रावल।